प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज की इस मात्र एक वीडियो में आपका आन का मान नाटक सारांश पूरा खत्म करने देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये नाटक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 से 5 जिलों में हर साल पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि भैया एग्जाम में आप लोग इसका सारांश कैसे लिखेंगे। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, ये इतना बड़ा नाटक है कि अगर आप इसका संक्षिप्त सारांश लिखेंगे तो 3 से 4 पेज में लिख पाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको इतना बेहतर तरीका बताऊंगा कि आपको कम लिखना भी पड़ेगा, प्लस पूरा अर्थ आपका स्पष्ट हो जाएगा। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे लिखना है पूरा अंत तक देखिएगा और फिर मैं पूरा आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित आन का मान नाटक भारतीय लोगों में धार्मिक सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व, सत्य व नैतिकता जैसे मानवीय भावों का चित्रण करता है। इस नाटक का सारांश इस प्रकार है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने नाटक का विवरण दे दिया कि इस नाटक का मेन उद्देश्य क्या है, हमारी पुस्तक में संकलित करने का और हमारे समाज में इसको सामने लाने का, ठीक है। आप चाहें तो इतना लिखें भी ना, कोई फर्क नहीं है, मेन यहाँ से है, ठीक है ना। इस नाटक का सारांश इस प्रकार है, आप डायरेक्ट भी इतना लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है पहली, प्रथम अंक। इसमें लिखेंगे कि भैया इस अंक में शहजादी सफियतुन्निसा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है सफियतुन्निसा जो है, इसके दो नाम है, एक सफ़ी या फिर इसी को सफ़ियत भी लिखा गया है इसमें, ठीक है ना। तो चाहे सफ़ियत लिखा हो या सफियतुन्निसा लिखा हो, बात एक है, ठीक है। और अजीत सिंह जो है, इस अंक में शहजादी सफियतुन्निसा और अजीत सिंह के प्रेम की कथा का वर्णन है। सफियतुन्निसा और बुलंद अख्तर, ये दोनों कौन थे, सगे भाई बहन थे, ठीक है ना। सफियतुन्निसा और बुलंद अख्तर दोनों के पिता कौन थे, अकबर थे, जो ईरान चले गए थे, ठीक। इसलिए वे दोनों दुर्गादास के यहाँ रहते थे। किसके यहाँ रहते थे, दुर्गादास के यहाँ। दुर्गादास ने उन दोनों को औरंगजेब द्वारा किए गए हिंसक कारनामे बताए थे, ठीक है। और औरंगजेब की ही वजह से जो है अकबर जो है वो ईरान चले गए थे, ठीक। आगे आप लोग लिखेंगे कि दुर्गादास के यहाँ रहते ही रहते सफियतुन्निसा को अजीत सिंह से प्रेम हो गया था। अब अजीत सिंह जो हैं वो दुर्गादास जहाँ पर रहते थे, यानी मारवाड़ के राजा जो हैं अजीत सिंह थे, ठीक है ना। तो अजीत सिंह को किससे प्रेम हो गया था दोस्तों, अजीत सिंह को प्रेम हो गया था सफियतुन्निसा से, ठीक है ना। दुर्गादास उन दोनों को समझाते हैं कि उनका ये प्रेम उचित नहीं है, क्योंकि दोस्तों सफियतुन्निसा जो है वो किसी दूसरे धर्म की हैं, मान लीजिए कि इस्लाम धर्म की हैं, और अजीत सिंह हिंदू धर्म के हैं। तो उन दोनों के इस प्रेम को वो दुर्गादास जो है वो गलत बताते हैं, ठीक है ना। और आगे कहते हैं कि इस अंक के अंत में औरंगजेब की ओर से, यानी ये जो पहला अंक है नाटक का, इसके अंत में औरंगजेब की ओर से शहजादे और शहजादी को वापस कराने के लिए या फिर अपने पास बुलाने के लिए ईश्वर दास संधि का प्रस्ताव लेकर के आते हैं, ठीक है ना। यानी शहजादे कौन, बुलंद अख्तर, और शहजादी कौन, सफियतुन्निसा, ठीक है ना। तो सफियतुन्निसा और बुलंद अख्तर को अपने पास बुलाने के लिए औरंगजेब ने ईश्वर दास को भेजा था। किसके पास, दुर्गादास के पास, ठीक है ना। अब द्वितीय अंक में आप लोग लिखेंगे कि औरंगजेब की भी दो पुत्रियां हैं, मेहरू तथा जीनत, ये दोनों का नाम है, ठीक। औरंगजेब अपनी पुत्रियों को जनता के साथ उदार व्यवहार करने के लिए कहता है। इस समय ईश्वरदास दुर्गादास को बंदी बनाकर लाता है। औरंगजेब, देखिए ईश्वरदास जो है जब दुर्गादास से कहे कि हाँ भाई शहजादे शहजादी को भेज दिया जाए वहां पर, तो उन्होंने कहा हम नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। तभी ईश्वरदास दुर्गादास को बंदी बना करके ले आता है औरंगजेब के पास, ठीक है ना। तो औरंगजेब अपने पौत्र पौत्री किसको किसको, बुलंद तथा सफियत को पाने के लिए दुर्गादास से सौदेबाजी करता है, कहता है कि उनको वापस कर दो मेरे पास, ठीक है ना। परंतु दुर्गादास इसके लिए तैयार नहीं होते। अब तृतीय अंक में आप लोग क्या लिखेंगे कि सफियतुन्निसा अजीत सिंह से सच्चा प्रेम करती है, इसलिए वह अर्जुन सिंह के हित के लिए, अजीत सिंह, ठीक है ना, अजीत सिंह के हित के लिए उससे विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि एकदम सरासर गलत है, क्योंकि मैं किसी दूसरे धर्म की हूँ और अजीत सिंह किसी दूसरे धर्म के हैं, ठीक है ना। और उनका जो है ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो उनसे शादी नहीं करना चाहती। परंतु अजीत सिंह जबरदस्ती उसे अपने प्रेम पास में बांधे रखना चाहते हैं, ठीक है ना, चाहता है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। दुर्गादास अजीत सिंह के इस कृत्य को देखकर सफियत को औरंगजेब के हाथों में सौंपने का कारण बतलाते हैं, यानी फिर दुर्गादास मजबूर हो जाते हैं सफियतुन्निसा को औरंगजेब के हाथों देने के लिए, ठीक है ना। और उनको देते हुए वो क्या कहते हैं कि राजपूत शत्रु परिवार की नारियों की उतनी ही प्रतिष्ठा करते हैं जितनी माँ बहनों के सम्मान की, ठीक है ना। अब आगे आप लोग लिखेंगे कि अजीत सिंह दुर्गादास का विरोध करता है,
इसी समय मेवाड़ की राजकुमारी के साथ अजीत सिंह की सगाई का प्रस्ताव आता है और अजीत सिंह उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो भैया क्या कहते हैं, सफ़ियतुन्निसा से वो शादी करना चाहते थे, ठीक है ना, इसलिए वो मेवाड़ की राजकुमारी से कैसे शादी कर सकते हैं, वो उसका विरोध करते हैं। परंतु सफ़ियतुन्निसा जो है उन्हें वह रिश्ता उचित बताती है उनके लिए, ठीक है ना, और स्वयं को कहती है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि सफ़ियत को पालकी में बैठाकर औरंगजेब के पास भेज दिया जाता है। अजीत सिंह क्रुद्ध होकर दुर्गादास को राज्य से निर्वासित कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। इसी दृश्य के साथ ये नाटक जो है वो खत्म हो जाता है। अब इतना आपको सारांश लिखना पड़ेगा जितना मैंने बताया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी सर्च करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर इसकी फोटो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।